तो फ्रेंड्स, तो मेरा मिनी वैकेशन खत्म हो चुका है और मैं आ चुकी हूँ मेरे घर, मेरे ससुराल बड़ौदा। और ये सब आप मेरे बैग खुल रहे हैं, सारी ओपन कर रही हूँ जो जो मैं चीज़ें लाई हूँ। और आप देखकर इंजॉय कीजिए। और मैं ये सब चीज़ें को पहनूंगी और आपको दिखाऊंगी। अभी नहीं, जब मुझे टाइम मिलेगा, जब ये नाइट शूट है, वो जो टी शर्ट थी वो भी नाइट शूट है। और 2-3 मैं सूट लेकर आई हूँ। और बहुत अच्छा लगा अहमदाबाद में मुझे, मतलब मम्मी के घर गई थी तो। और मतलब मम्मी के साथ रहने का अच्छा लगा। जब हम बाहर घूमने के लिए गए तब मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। वहाँ गर्मी इतनी सारी थी, जो कि मैं वहीं की हूँ, तो मुझे ये सब आपको बताना नहीं चाहिए, पर मैं आपको बता दे रही हूँ कि मैंने किस-किस तरह से वहाँ पे दिक्कतों का सामना किया। क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो मुझे आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं पहले तो मेट्रो में भी गई थी, वो वीडियो व्लॉगिंग या वीडियोज़ आपने देखा होगा। फिर हम बाहर खाना खाने गए, वहाँ पे भी हमारे बहुत ज़्यादा उसका व्लॉगिंग मैंने बिल्कुल भी नहीं किया था, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि मैंने व्लॉगिंग करने का कोई मूड ही नहीं था, वो राखी के दिन का ही था। फिर क्या हुआ कि मेरे साथ कच्चा-पक्का खाना बहुत ज़्यादा दे दिया। सारी जगहों पे मेरे साथ हुआ भी ऐसा है, छेड़छानी हुई है, जैसे कि हमारी पैसों के साथ, हमारी जज़्बातों के साथ, और हम जहाँ खाने गए उनकी खुद के रेस्टोरेंट के साथ भी। तो पहले तो हमें सूप दे दिया, बकवास सा सूप। फिर हमने रिटर्न करवाया उनको, तो रिटर्न रिटर्न करते-करते भी उन्होंने वही सूप हमको वापिस अच्छा ठीक करके देते, ठीक है मैडम। ऐसे करके वही सूप हमको वापिस दे दिया। और मैं भी तो फिर बोलने बिना रह नहीं पाती, तो मैंने उनको बोल ही दिया कि भई हम पैसे नहीं देंगे, और मैंने उसके पैसे नहीं दिए। और फिर मैं सारी चीज़ों को लेके आई, और जब मैं ये सब सारी चीज़ें निकाल रही थी, तभी हमारे सामने वाले भाभी मुझे देख रहे थे। और देखते-देखते बोले, "अरे! अच्छा खजाना निकाल रहे हो, पियर का खजाना निकाल रहे हो?" मैंने बोला, "हाँ, हाँ।" तो ये मैं मेहंदी का कोन का पूरा बॉक्स ही ले आई हूँ। वो बॉक्स राजस्थान का है, जो राजस्थान की मेहंदी बहुत ही जचती है हाथों में, और वो केमिकल बिना की होती है, तो मैं वहीं से मँगवाती हूँ मेरी बहनों के साथ से। और ये आप टवाल देख रहे हो, तो मैं लाल दरवाज़ा गई थी, तो वहाँ पे मुझे एक ठेला वाला बैठा था, तो उसने मुझे बोला, "मैडम बोनी करवा दो, बोनी करना।" मेरी जो खाला थी, मुझे लेना ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं लेना था। फिर भी मुझे वो 2-3 बार बोला, तो मुझे लगा चलो ना, कोई बात नहीं। तो मैंने ले लिया। और ये जो कप देख रहे हो, मैंने अगले व्लॉग में भी आपको दिखाया हुआ है। ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया है, जो अभी पुरुषोत्तम मास, अधिक मास जो बोलते हो आप, वो गया तो एक-एक चीज़ हमें बेटियों को दिलाई है मेरी मम्मी ने। फिर मैंने ये थोड़े से कपड़ लेकर आई, जो रनिंग में पहनने के लिए, घर में पहनने के लिए, सूट सिलवाने के लिए। सिर्फ़ टॉप-टॉप के कपड़ ही मैं सिलवाऊँगी, और मुझे बहुत अच्छे लगे, कलर्स तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे इसके, और ये ज़्यादा महँगे भी नहीं थे। और एक टॉप और लेकर आ गई थी, मैं लव गार्डन से लेकर आई थी, ये कि काफ़ी स्मूथ कपड़ा और बहुत ही अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और इसके बाद मैं एक और सूट लेकर आई थी, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। पहले मैं एक सूट लाई थी, वो मेरी दीदी को अच्छा लगा तो उसने लिया, फिर मैं दूसरी बार जाके मैं दूसरा भी लेकर आई। फिर मैं वन बाय वन एक-एक करके मैंने सारी चीज़ों को, मतलब मेरे सारे बैग को मैंने खाली किया। और ये देख सकते हो आप, कितना सुंदर सूट है। और इस कापड़ का नाम उसने पता नहीं क्या बोला था, लिनन का कापड़ है, ऐसा कुछ इसने बोला था। बहुत स्मूथ कापड़ है, कॉटन नहीं है। और आप भी जब भी ऐसे कपड़े खरीदते हो, तो ऐसे कपड़ों को आप छाँव में ही सुखाएँ, तो आपका कपड़ ऐसा ही रहेगा, न भला कि ना ही उसका कलर उड़ेगा। मैं तो यही आपको बोलूँगी। और फिर मैं वहाँ से सनस्क्रीन भी लेकर आई, जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, और एलोवेरा जेल भी लेकर आई, और बच्चों के लिए चप्पल वग़ैरह भी लेकर आई, काफ़ी चीज़ें लेकर आई। और आते-आते फिर मेरी तो हवा टाइट हो गई, जैसे कि भई कितनी लेकर जाऊँगी, इतना सामान मेरे पास। मैं गई थी जब, मेरे 2 बैग्स थे, उसमें से 1 बैग मेरा था, और एक तो आप समझते ही हो, कहीं जाते हैं तो बहनें-भाइयों के लिए कुछ ना कुछ लेकर ही जाते हैं, उन्हीं का था। फिर हमारे जब मैं आई तब तो सारा सामान मेरा ही था, जैसे मेरे पास 5 बैग हो चुके थे। तो फिर मुझे लगा मैं कैसे जाऊँगी, फिर मेरे भाई मुझे स्टेशन पे छोड़ने आया, बस स्टेशन पर, फिर उसने मुझे बस में बिठाया और मेरा सारा सामान उसने रखा। फिर मैं टेंशन में थी कि मैं ये उतार के ऑटो में कैसे बैठूँगी, पर बोलते हैं ना कि आपके साथ भगवान है ही, जैसे कि आप भगवान को मानते हो तो भगवान है ही, जैसे कि मुझे भी ऐसा लगा मेरे साथ भगवान है।
तो मुझे इतना-सा भी तकलीफ़ नहीं, एक बंदा 5 बैग अकेला लेकर आया है। तो वो कैसे हुआ कि मैं बैठी, फिर मैंने उसको बोला कि भाई साहब यहाँ पर आप उतारोगे क्या पंड्या ब्रिज? तो बोले ठीक है। तो हम उतार देंगे। तो वो कंडक्टर इतना अच्छा था कि उससे मुझे सारे बैग मुझे पकड़-पकड़ के मुझे मतलब नीचे तक उतरवाए उससे। फिर एक लेडीज़ थी वो भी बहुत अच्छी थी। तो उससे अब मैं बस तो जहाँ खड़ी है वहाँ से फिर मुझे ऑटो में जाना था, तो मुझे ऑटो तक उस औरत ने मेरे सारे बैग रखवाए। जैसे लगता है ना आपको कि ऐसे टाइम पर भगवान आ जाते हैं। ऐसा तो अब देखना कभी आपके मदद में कोई नहीं आएगा, पर ऐसे टाइम पर अगर कोई मदद में आ जाता है ना, तो ऐसा लगता है जब से भगवान आ गए हमारे साथ। वैसा ही मेरे साथ हुआ और 2-3 चीज़ें तो मैं ऐसे ही घर पे छोड़ कर आ गई, क्योंकि मुझे आती लेकर भी कैसे आती मैं, और मेरी आदत है, मैं आती हूँ थोड़ा-सा घर क्लीन करती हूँ और तुरंत ही बैग खाली करके उसको सारी जगह पे सारी चीज़ों को सेटअप कर लेती हूँ जहाँ पे वो जगह उसकी है। और मैंने मम्मी के घर गई थी ना, तो मैं क्या किया, मैंने एक भी कपड़ा वॉश नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं, वो लोग करते भी अच्छा है, पर फिर भी मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे यहाँ आगे सारे कपड़ों को प्रेस करना पड़ता है, फिर वो सारे सल वाले हो जाते हैं। इसलिए मैंने एक भी कपड़ा वहाँ पे प्रेस नहीं किया। और मेरी बहन के पास बाल जो स्ट्रेट करने की मशीन थी, तो उसने मुझे वो भी दे दिया कि जा तू ले जा, मुझे नहीं अच्छी लगती, मैं नहीं करती हूँ, तो वो भी मुझे फ़ायदा हो गया। और बहनें-बहनें तो एक-दूसरे को चीज़ें देती ही रहती है, और हम बहनें तो चारों बहनें बहुत एक-दूसरे को चीज़ें देती हैं, बहुत अच्छा लगता है। और मैं ज़्यादातर राजस्थान से चीज़ें मँगाती हूँ, जैसे कि साड़ी है, बैंगल्स है, बहुत सी चीज़ें। फिर मतलब मुझे वहाँ की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मेहंदी के कोन तो मेरे घर में पड़े ही रहते हैं। अभी ख़त्म हो गए थे, अभी वापस आ गए मेरे, क्योंकि मैं लगाती रहती हूँ, मुझे अच्छी लगती है मेहंदी। और जहाँ पे वो पता है आपको, आपको खुद को पता होगा अगर आप लेडीज़ हो, मेरा वीडियोज़ देख रहे हो, तो कि चमड़ी निकलती है जब, और राजस्थान की मेहंदी लगाते हैं तब इसमें से केमिकल नहीं होता, इसलिए चमड़ी नहीं निकलती है। तो आप अगर मेरे सब्सक्राइबर हो तो आपको मेरा व्लॉगिंग कैसी लगती है? तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। यार आप कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करके बताया करो मुझे, मैं कैसे बनाती हूँ, कैसा लगता है आपको। और आगे-आगे भी आपको अच्छे-अच्छे से ब्लॉग देखने को लिए मिलेंगे। अ, अभी हमारी समाज का फंक्शन होने वाला है, बहुत ही बढ़िया वाला फंक्शन होने वाला है। उसमें हम बहुत अच्छा-अच्छा ब्लॉगिंग बताएँगे। वो आपको मैं डेट बता दूँगी कल तक कि कौन-सी तारीख को मेरा मतलब हमारा समाज का मतलब फंक्शन होगा। उसमें भी आपको अच्छे-अच्छे से वीडियोज़ देखने मिलेंगे, ब्लॉगिंग देखने को लिए मिलेगी। तो बस ऐसे ही रहा मेरा अहमदाबाद का टूर, और बहुत अच्छा लगा। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, तब तक के लिए बाय-बाय।